हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होके। आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या फिर आपका लकी नंबर है, जो भी हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप नंबर को चुन रहे हैं किस हिसाब से। ठीक है, आपको नंबर आकर्षित करता है, पसंद आता है, देखने में अच्छा लग रहा है, या फिर कोई लकी नंबर है, लकी दिन के हिसाब से वो नंबर है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको चुन लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ ही लिया है कि अगर ये वीडियो आपको मिला है तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। अगर ये इम्पोर्टेंट मैसेज आप जानना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका है, पहले आप जो नंबर आपको सही लग रहा है वो चुन लीजिए। उसके बाद उस नंबर की रीडिंग को आप सुनिए। उसमें जो भी बातें हैं, अगर वो आपके जीवन से कनेक्ट हो रही है तो ये आपके लिए वीडियो है। ठीक है, अगर आपके जीवन से नहीं कनेक्ट हो रही है तो आप अगर चाहते हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो हर एक रीडिंग को सुन लीजिएगा। इसमें से जो एक रीडिंग आपके जीवन से कनेक्ट होगी, समझ लीजिएगा कि आपका वो आंसर इस वीडियो में है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हर इंसान के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है, बहुत कम लोगों के साथ हो सकती है या फिर बहुत सारे लोग के साथ हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कनेक्ट हो। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं एंजल्स, यूनिवर्स आपसे क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको इस वक्त, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइमलेस वीडियो है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रही है। वो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है। अगर ये वीडियो आपको दिख रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इसमें जो भी संदेश अगर आपको मिलता है और आपको लगता है कि ये आप ही के लिए संदेश है, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो या फिर कोई बात हो ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हो रहा है ऐसा, और यूनिवर्स आपसे ये बताना चाह रही हो कि ये चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आता है। नंबर 1, तो ठीक है, जिन लोगों ने भी पहला नंबर चुना है, यानी कि एक नंबर को चुना है, ये जानने के लिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, इम्पोर्टेंट संदेश आपके लिए क्या है, ज़रूरी संदेश जो हम देख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। आपके लिए ये कार्ड है, एक नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ तो अगर डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन जो हमें आपके कार्ड से पता चल रहा है ना कि अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज वो यही है कि जो कार्य आप सोच रहे हैं, जो भी मन में विचार चल रहा है कि इस काम को करना चाहिए, जो भी योजनाएं बना रहे हैं अपने भविष्य के लिए, किसी भी चीज़ को सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, कोई घर लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है, एक नंबर वाले जो भी लोगों ने एक नंबर को चुना था, ये जानने के लिए आपके लिए यस का कार्ड है। यानी जो भी कार्य आपके मन में चल रहा है ना, उसमें आपको सफलता हासिल होगी। आप उस काम को करें, बस सोचे नहीं। सोचने में आपका वक्त जा रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम चल रहा है उस कार्य को करने के लिए, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट भी आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भी एक नंबर को चुना था। आइए कुछ कार्ड्स और हम देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके लिए जो संदेश है वो क्यों है। ठीक है, आप और कनेक्ट हो पाएंगे और चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। आपके लिए और गाइडेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे ये कार्ड्स ऐसे थे जिसमें ये पता चल रहा था कि जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसमें गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिख के जाइएगा। अपने अहंकार का समन कर हम हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बदलने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, चीज़ों को बदलें। छिन्न मस्तिका, यद्यपि अब तक की यात्रा सरल नहीं रही, अब आप एक महान बोध की दहलीज पर खड़े हैं। देखिए क्या होता है ना, जीवन में हो सकता है कि अभी तक आपने सफलता नहीं देखी, आपने बहुत परिश्रम किया, जीवन बहुत ही बुरा रहा, आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, सफलता या असफलताएं थी,
लेकिन अभी जो आप जिस भी स्थिति में हैं, अभी आप बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझते हैं। आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ठीक है, आपने एक छोटी सी उम्र में बहुत कुछ समझ लिया है। तो अब उस समझ का इस्तेमाल करने का वक्त है। उस समझ से आपको अपने जीवन का विकास करने की आवश्यकता है। त्रिपुर सुंदरी का कार्ड आपके लिए है। अपने अस्तित्व की संपूर्ण जागरण चेतना एवं व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के संग अपने इस विराट जीवन सागर की गहराई तक जाओ। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके लिए है, जो कहीं ना कहीं ये और बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि आपको अभी जीवन को और भी गहराई तक यानी और ऊंचाई तक अपने आप को लेके जाना। अभी जो भी स्थिति है ये काफी ज्यादा बदलेगी। जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बस एक जॉब करके सुबह शाम अपना खाना खाया, घूमा टहला, अपना जीवन बिताया, बस ये जीवन है। ये जीवन नहीं है आपका। जीवन जो है ना वो बहुत सफलता तक जाएगा, जो कि कार्ड्स बता रहे हैं। सफलता ही सफलता है। अगर आप अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी जॉब आप चाहते हैं, हो सकता है कि वो जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आपको मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये सोच के कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा या फिर बहुत कार्य करना पड़ेगा तो उस काम को आप छोड़ दें। अगर आप उस काम को करते हैं, परिश्रम से करते हैं, जो भी योजनाएं आपके मन में चल रही हैं वो सब कुछ पूरा होगा। ठीक है, अपने अनुभव का इस्तेमाल कीजिए। अब तक जो भी कुछ हुआ उससे सीखिए और आगे उस चीज में अपने जीवन को विकास कीजिए। यहाँ पे एक कार्ड और भी है जो भी ये बताता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको अपने हेल्थ की ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, और कोई ऐसा रोग है, कोई ऐसी बीमारी है जो काफी समय से आपको परेशान कर रही है तो उसमें भी सुधार होगा। ये कार्ड्स आपके लिए हैं, गाइडेंस आपके लिए है। कुछ छोटी मोटी सलाह यहाँ आपको मिली है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 2 नंबर। तो जिन लोगों ने भी 2 नंबर को चुना था, ये जानने के लिए कि क्या है इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए, जो आज का टॉपिक है, जो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2। ठीक है, आपके लिए जो ये कार्ड आया है ना, आपके सिचुएशन को बता रहा है ये कार्ड। आइए हम एंजल्स के कार्ड्स को लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्यों संदेश आ रहा है ऐसा। ये संदेश आपको क्यों आ रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसलिए ये संदेश आए हैं। और नो का आंसर है। देखिए, आप लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है आपके जीवन का। ये समय ऐसा है ना कि बस आप खत्म हो चुका है सब कुछ। आपको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी समस्या है जिसमें आप समझ चुके हैं कि अब कुछ सुधार नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, जॉब, नौकरी, पढ़ाई, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, डिवोर्स हो गया है, होने वाला है, पर्सन आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जीवन ऐसा ही आपका चलने वाला है। कुछ चीजों को बदल के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको उन सब चीजों से, परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी जो परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज अपनी इच्छा अनुसार ही जीवन में हो। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, तो इसका मतलब नहीं है कि आप वहां पे अपना जिद्दीपन दिखाएं और अपनी ही चीज को आप मनवाने की कोशिश करें। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कुछ समय के लिए कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि चीजें जो है वो सुधरेंगी। रिकवरी के लिए भी कार्ड्स है। जो भी कुछ ऐसा चला है कि जिससे आपको लगता है कि चीजें सुधरेंगी नहीं, नुकसान हो गया है किसी चीज में बहुत ज्यादा, तो वो सब कुछ धीरे धीरे करके वक्त के साथ मिट भी जाएगा। नो का कार्ड आपके लिए आया है, जो कि दिखा रहा है कि कोई चीज आपके मन में चल रही है, कोई प्रश्न चल रहा है, नामुमकिन सी चीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं लेकिन वो चीज यूनिवर्स नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। बिल्कुल वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स, ईश्वर, गॉड, जो भी
जिस शक्ति की भी आप पूजा करते हैं ना, वो हमेशा वही चीज चाहेंगे आपके लाइफ में हो जो आपके लिए अच्छा हो। यहाँ 9 का कार्ड है, तो आप समझिए, अपने आप को समझाइए कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, अब तक आपको उस चीज में कोई खुशी नहीं मिली है, तो आगे चल के भी वो चीज आपको खुशी नहीं देगी। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस है जो, ठीक है, कोई ऐसी पढ़ाई है। अब ये आप देख लीजिए कि वो क्या चीज है, क्योंकि हर इंसान के साथ वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं। यूनिवर्स का क्या संदेश था वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। हमेशा अगर आप अपना हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो जीवन में ऊपर नीचे होता ही होता है। आइए और संदेश आपके लिए देख रहे हैं। यहाँ पे 2 संदेश हमने आपके लिए देखा है। नारद जी का कार्ड आपके लिए है। असफलता के भय से नए कौशल को सीखने एवं उसके प्रयोग के ये किसी भी संकोच, देखिए क्या होता है ना, जब हम असफल हो रहे होते हैं या फिर ऐसा होता है कि कोई चीज बस सोच लेने भर से कि अब ये काम करेंगे, अगर हम असफल हो गए तो असफल होने के भय से उस काम को छोड़ना नहीं है। यानी कुछ तो आपको करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके मन में चल रहा है जिसको बस आप सोच के आप घबरा रहे हैं कि नहीं, अगर मैं इसमें सफल नहीं रहा तो लोग क्या कहेंगे और कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। ये सब ना सोचें आप। अगर आपको इच्छा है कुछ करने की तो उस कार्य को आप कीजिए। यहाँ अग्नि का कार्ड आपके लिए आया है। अपने मंतव्य, विचारों एवं कर्मों के शुद्धिकरण के लिए अपने आप आत्मबोध की अग्नि में समर्पित करें। यहाँ आत्म मंथन की बात हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कार्ड नंबर 2 यानी कि नंबर 2 वालों के लिए कि कुछ गलती है जो आपकी स्वयं की गलती है। जो भी स्थिति आपकी लाइफ की है वो आपकी वजह से है। इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, आत्म मंथन कीजिए और देखिए कि कहाँ क्या गलती आपसे हो रही है जिसकी वजह से आपको इन सब चीजों को सामना करना पड़ा। उस गलती को समाप्त कीजिए, उस गलती को सुधारिए। उसके बाद जीवन में एक नई उम्मीद भी दिख रही है। जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसे रिकवरी भी मिलेगी आपको। जो भी आप चाह रहे हैं वो सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है। तो ये था कार्ड नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस, जो हमें इम्पोर्टेंट मैसेज देखने को मिला आपके लिए। जिन लोगों ने भी नंबर 3 को चुना था, ठीक है, अगर आपने नंबर 3 नंबर को चुना ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो वो हम देखते हैं। नंबर 3, आप लाइफ में जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, आपके स्टेप बहुत सही जा रहे हैं। थोड़ी बहुत योजनाएं आपके मन में भी चल रही हैं, थोड़े बहुत भविष्य को लेके सोच रहे हैं, कुछ ऐसा चीज सोच रहे हैं जो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहते हैं उस कार्य को आप करें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत ही लाइट एनर्जी यहाँ पे है, मतलब एक है कि हाँ कि आप अभी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, मुझे लग रहा है कि आपकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आप 20+ ज़रूर होंगे, लेकिन 25 ठीक से बीच में होंगे आप। 20 ऐसी एज होगी आपकी, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है आपको, लेकिन उम्मीद बहुत है जीवन में कि ऐसा करना है वैसा करना है। अच्छी बात है। वेट के लिए कार्ड है यहाँ पे। नो का आंसर है आपके लिए। देखिए होता है ना, टाइम भी सही नहीं है। देखिए होता है जो योजनाएं चल रही होती हैं कुछ कुछ, जो हम बहुत यंग एज में जब कॉलेज लाइफ में हम होते हैं तो सोचते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, बहुत हड़बड़ी होती है। तो हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। जो भी सोच रहे हैं ना, सोच विचार करके वो काम को कीजिएगा। थोड़ा सा इंतजार करने के लिए है कि इंतजार कीजिए। पहले देखिए कि जो आप चाह रहे हैं कि असलियत में वो चीज आपको लाइफ में कैसे फायदा देगी और वो कैसे आपके फ्यूचर के लिए सही है, ठीक है। ये आत्ममंथन आपको करना होगा, खुद से पूछना होगा, यूनिवर्स से पूछना होगा, एंजल्स से पूछना होगा। नो का आंसर है, यानी कुछ तो ऐसा आपके मन में पक रहा है जो शायद आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है और आप चाहते हैं कि वो चीज हो जाए। अभी समय सही नहीं है। तो 2 कार्ड्स आपके लिए साफ साफ कहते हैं कि इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। 3 नंबर का जिन लोगों ने भी चुना था उनके लिए थोड़ा सा इंतजार है, और जो भी चीज आप चाह रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि क्या वो आपके लिए सही भी है या नहीं।
ठीक है, नो का आंसर आ रहा है। तो कोई प्रश्न अगर आपके मन में चल रहा था किसी चीज को लेके, तो उसके लिए नो का आंसर है। तो आप देख लीजिए कि वो नो का आंसर आपके लिए क्यों आया। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि चीजें थोड़ी सी आप गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम होता है ना। कभी कभी पढ़ाई का सब अच्छे सोचते हैं, शॉर्टकट में पढ़ लें, आज हेडिंग पढ़ लें, ऐसा होता है ना। तो वो सब चीज अगर आप कर रहे हैं, ये तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज हो सकती है जो आप चाह रहे हैं। देखिए, सफलता जो होती है ना, वो परिश्रम से ही मिलती है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है, और परिश्रम किए बिना अगर कोई सफलता मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो सफलता नहीं है। ठीक है, वो कुछ पल की खुशी है जो आपको मिलेगी, बदले में बहुत सारा दुख देखी जाती है वो खुशी। अब आपके लिए क्या कार्ड्स हैं वो हम देखते हैं। 3 कार्ड्स हमने यहाँ पे निकाले हैं आपके लिए, कार्ड नंबर 3 वालों के लिए। ठीक है, स्वस्थ हृदय। अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं एवं विचारों को त्याग कर मेरा हृदय निरोगम पुष्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा अपने में योगा ध्यान करना है, जिसमें आपको ये चीज को बार बार रिपीट करना है कि अभी आपके जीवन से जो भी नकारात्मक एनर्जी है, जो भी नकारात्मक सोच है, वो सब कुछ आप छोड़ रहे हैं। वो सब अब आपके मन से, मस्तिष्क से, आपके शरीर से, हृदय से, सब कुछ नकारात्मक एनर्जी को आपको छोड़ना है। नो को आपको अपने जीवन से निकालना है। ठीक है, अगर कोई चीज है जो आपको रोकती है, मतलब किसी चीज को आप करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं असफलता से, तो उसको आपको अपने जीवन से निकालना है। ये योगा अभ्यास करने से आपके बहुत जल्दी फायदा होगा आपको। चक्र संतुलन। अपना ज्ञान मेरे अंतर में संचारित करने के लिए संपूर्ण चराचर प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो संदेश है वो यही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करने की जरूरत है, और जो चीज आप चाहते हैं उस चीज में ज्ञान की भी जरूरत है और योगा ध्यान की जरूरत है। तो ये कार्य तो आप करेंगे, साथ में जो कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव सोच है, उसको भी आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तभी जीवन में आप उस चीज को पाएंगे जो चीज आप चाहते हैं। श्री रंगनाथ जी का कार्ड है आपके लिए। शांत चित्त रहें, केवल संभव से ही भव सागर को पार किया जा सकता है, यही इसकी गोपनीय कुंजी है। देखिए क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हम बहुत जल्दीबाजी में करने का सोच रहे होते हैं, या फिर चाह रहे होते हैं कि सफलता बहुत जल्दी मिल जाए। तो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं कि अभी आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। अभी उतनी एज नहीं है जितनी जल्दीबाजी आप कर रहे हैं। धीरे धीरे भी चलेंगे ना तो सफलता तक पहुंच जाएंगे। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हम। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही था कि आपको अगर कोई नेगेटिव चीज है, कोई नकारात्मक सोच आपके मन में बार बार आती है, तो उसको बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये सोच आपके लिए सही नहीं है, आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। अभी कुछ भी नकारात्मक आप मत सोचिए, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत से। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। सोच समझ के जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, आइए अब देखते हैं नंबर 4 यानी कि नंबर 4 नंबर का कार्ड, यानी 4 नंबर का नंबर जिसने भी चुना था, आपके लिए क्या है ये हम देख रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स आपसे क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपके जीवन के लिए आपको देना चाहती है। इन कार्ड्स के जरिए हमें क्या पता चलता है कि आपके लिए अभी फिलहाल लाइफ में क्या करना आपको चाहिए। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही कदम पे आप चल रहे हैं। आपको सफलता भी मिलेगी। जॉब की यहाँ पे है कि बहुत जल्द आपको जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन चीजों को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, आप अपनी परिश्रम करते रहिए। ठीक है, और जो लोग आपका साथ देते हैं उनका भी एहसान आप लीजिए, मानिए उनका एहसान कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। अपने गुरु के प्रति हमेशा आदर पूर्वक रहिए। अपने बड़ों के प्रति, जो भी आपको सलाह देते हैं उनके प्रति। ठीक है, सफलता आपके पास आ रही है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं। उस सफलता को बना के रखना है तो सबकी इज्जत आपको करनी है। ट्रस्ट के लिए है, खुद पे विश्वास सबसे जरूरी है। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं उसमें विश्वास
बहुत जरूरी है। तो आपके लिए जो कार्ड है ट्रस्ट, यकीन खुद पे हो तो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं बहुत जल्द आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, कुछ हफ्तों में। ठीक है, ज़रा वक्त नहीं है। आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई कार्य आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ है जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। सफलता का कार्ड है आपके लिए। यहाँ सरकारी नौकरी के कार्ड्स हैं। बहुत समय से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस चीज को लेके, तो बस आपके जीवन में वो अच्छा समय भी आने वाला है जिसका इंतजार आप कई सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, चीजों को बहुत क्लियर रखिएगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज अगर यूनिवर्स से मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, तो उसको क्लियर रखिए। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है बहुत क्लियर होना चाहिए। चीजें क्लियर होंगी कि क्या चीज आपको लाइफ में चाहिए, क्या करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स तक बात पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, जिन लोगों ने भी 4 नंबर को चुना था, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या संदेश है। दुर्गा शक्ति का कार्ड आपके लिए है, धन्वंतरी का कार्ड आपके लिए है, माँ पार्वती का कार्ड आपके लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे दुर्गा शक्ति का कार्ड। तो जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आदि माता को किसी दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त बैठ अपने अंतर में निहित इस शक्ति का बोध करें। खुद की शक्ति को पहचानिए। आप सब कुछ है आपके अंदर, सारी शक्तियां ईश्वर ने आपको दे रखी हैं। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शांत चित्त होकर ध्यान लगाइए, आपको खुद ही अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। ये कार्ड जब भी आता है ना, तो स्वस्थ हृदय के बारे में बात हो रही होती है। जो स्वस्थ शरीर होता है, यानी हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर ये सही है तो सब सही है। इसका उदाहरण हमने भी बहुत समय पहले, ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ ही वक्त पहले देखा भी है। जब पता है आपको महामारी फैली थी तो कितना ज्यादा, तब हेल्थ को लेके लोग इतना ज्यादा सीरियस हुए थे। क्योंकि सबसे बड़ा धन यही है, क्योंकि जब तक हेल्थ है तब तक हम हैं, हेल्थ नहीं हम नहीं है। और जब हम है ही नहीं तो किसी चीज का कोई अस्तित्व, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। अपनी हेल्थ को कभी भी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, चाहे चीजें आप हासिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हमेशा सीरियस रहिए। अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। ये है तो सब है, मतलब सब आसपास वाले आपके साथ है। जिस दिन आपकी हेल्थ बिगड़ी, कुछ समय तक सब साथ होंगे, लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे लोग भी इग्नोर करने लग जाते हैं। ये सत्य है, आप आस पड़ोस उदाहरण भी देख सकते हैं। माँ पार्वती का कार्ड आपके लिए है। अपनी उपस्थिति का बोध कराने में संकोच ना करें, दृढ़ रहते हुए दयालु रहें। तो माँ पार्वती का कार्ड आपके लिए है। अपनी उपस्थिति का हमेशा बोध, अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपका सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको आपका स्थान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको बोलना भी चाहिए। आप फैमिली, मतलब हो सकता है कि आप हाउस वाइफ हों, और अक्सर ऐसी घटनाएं उन लोग के साथ ज्यादा होती हैं। कभी भी उनके कहते हैं ना कि संघर्ष को लोग मानते नहीं है, उनके काम को ज्यादा लोग बढ़ाई नहीं करते, जो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो स्त्री करती है अपने परिवार के लिए, वो शायद पुरुष कभी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 5, यानी जिन लोगों ने भी 5 नंबर के कार्ड को चुना है, ये जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे बता रहे हैं नंबर 5 वाले कि बहुत जल्द आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, और चॉइस है भी आपके लिए और आप ले नहीं रहे हैं, ये भी दिख रहा है। नो का आंसर आ रहा है। रिकवरी का भी कार्ड है। आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही थी, या फिर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नो का आंसर यहाँ पे, कोई बात अगर आपके मन में चल रही है तो उसके लिए ये आंसर है। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या संदेश है आपके लिए? 5 नंबर, डिसीजन वाला समय आएगा आपके लिए।
जय हनुमान जी, जय श्री राम। नीचे लिख के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी वास्तविक पहचान का स्मरण कर अपने मूल स्वरूप एवं शक्ति को पुनः प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ शक्तियों को पुनः प्राप्त, यानी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भूल के बैठे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई अपने आप का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आप अपनी स्थिति को कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब अपनी स्थिति जो भी जीवन की है ना, उसको आप बहुत ज्यादा बहुत बुरा बनाते चले जा रहे हैं। आप कुछ कर नहीं रहे हैं। खुद के अस्तित्व को पहचानना है आपको कि आप क्या है और क्या आपने सपने देखे थे, आपको आप क्या कर क्या रहे हैं आप। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए, माँ काली का कार्ड आपके लिए है। तो जय माँ काली नीचे लिख के जरूर जाइएगा। क्रियाशील बन, अपनी कर्मठता की शक्ति का प्रयोग करें। देखिए आपके लिए कार्ड ये आया है, ये कार्ड भी आया है जो साफ बता रहा है कि अभी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वैसा ही आपने छोड़ के रखा है। ना आप करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही आप कोई वर्क कर रहे हैं। बस आप शायद चिंतन कर रहे हैं बस कि शायद कुछ अलग सा हो जाए, कुछ अपने से हो जाए। ऐसा नहीं होगा, जो करेंगे आप करेंगे। ठीक है, डिसीजन लेने में भी बहुत ज्यादा आप सोच विचार करते हैं, कभी कुछ लालच में पड़ के डिसीजन ले लेते हैं, तो ये गलत चीज है। ठीक है, डिसीजन जब वही ले जो आपको जीवन के लिए अच्छा हो और जो सही हो, जो नैतिक हो, जो ठीक हो। ये नहीं कि लालच में पड़ के आपने कोई चीज को सेलेक्ट कर लिया। आपके साथ में बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, उसमें आप इंसान का नेचर ना देख के आप उसके प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उसके धन दौलत को देख रहे हैं, तो ये कहते हैं ये चीज आगे कुछ समय के लिए खुशी देगी, लेकिन आगे चल के आपको परेशान करेगी। इस तरीके का बात है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है, आप हर चीज में इसको देख सकते हैं। चाहे वो करियर भी होता है कभी कभी कि आप तैयारी कर रहे होते किसी और चीज की, लेकिन अचानक से लालच में पड़ के आप कोई और काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो काम आपको खुशी नहीं देगा क्योंकि वो लालच से आपने वो काम को चुना है। तो डिसीजन भी लीजिए, सोच विचार के लीजिए, जो सही है वो लीजिए, अपने बड़ों से पूछ के लीजिए, अपने गुरु से पूछ के लीजिए। माँ काली का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही संदेश आया। आप उठिए, कार्य कीजिए, काम कीजिए, अपने काम पे लग जाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।